मेरे नाना करते भी उसने मुझे बाहों में कसकर दवा की तरह तीखी कड़वी चीज पिला दी। जीवन में 2 बार, पहले भी मैंने ये पी थी। एक बार कुंवारी थी, तब सहेली के घर पर, तब तो कुछ भी नहीं पता चल पाया था। और दूसरी बार आनंद साहब के साथ मिलकर पी थी। अच्छी खासी चढ़ गई थी, बहुत कड़वे मीठे अनुभव हुए थे। लेकिन सुबह उठने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, फिर तो कभी मुंह लगाने से भी डरती थी। लेकिन उस दिन प्यारे सत्ती का कहना ठुकरा ना सकी। यूं लगता था कि मैं उसकी कोई भी बात ठुकराने लायक नहीं रही। वो कहकर तो देखे। मैं रोटी परोस कर लाई तो उसके हाथ बुर्की तोड़कर मुंह में डालते हुए गलतियां कर रहे थे। दरअसल बुर्की तोड़ते, सब्जी लगाते हुए भी उसकी नजर मुझ पर टिकी थी। उसने खाना बंद कर दिया। सहसा तेज स्वर में भाभी कहकर मेज पर बाहें टिकाकर बैठ गया। मैंने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, सत्ती चल उठ, लेट जा, सो जा। उसने चेहरा ऊपर उठाया तो लाल सुर्ख हो रहा था, आंखें भी लाल थी। मैं समझ गई कि वो क्या चाहता है। मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि हिंदू धर्म उस आत्मा के लिए क्या कहता है जो नारी प्रेम के लिए भटकती अपना शरीर छोड़ जाए। मैं उसे सहारा देकर उसकी चारपाई तक ले आई। मुझे लगा मेरे भी पैर ठीक से टिक नहीं रहे थे। रजाई उस पर ठीक करके मैं हटने लगी तो उसने मेरी साड़ी पकड़ ली। बोला, भाभी मुझे एक बार निर्मल से मिला दो। मेरे अंदर से हूक निकल गई। मैं कहां से लाऊं तेरे लिए निर्मल? मेरे प्यारे सत्ती, वो तो तुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तेरा ससुर आया था, हाल चाल पूछकर चला गया। विवश होकर दिल पर एक बोझ लेकर मैं उसकी चारपाई पर बैठ गई। उसे चूमा और प्यार से उसका सिर उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसने बेबसी में बाहें फैलाई और मुझे बाहों की सख्त पकड़ में ले लिया, जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से चिपट जाता है। एक बार तो मैं जड़ हो गई। फिर न उसे भान रहा न मुझे कि हम कौन थे। मैं उसकी भाभी थी, बहन थी, माँ थी या पत्नी। मेरे सामने उसका चमकता माथा, घनी भवों और पतले होठों वाला चेहरा था। या चेहरा भी नहीं था, केवल शरीर था, अग्नि में तपे लोहे सा। या केवल आत्मा थी, निश्चल, निर्विकार और न जाने क्या क्या, जिस पर कोई आवरण नहीं था। आत्माएं नंगी थी, कपड़े तो शरीर पर थे। बस हवन हो रहा था, आहुति पड़ रही थी। हर आहुति पर अग्नि प्रचंड होती थी। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही थी। शांति पाठ हुआ तो वो थका चूर सा सोने लगा। मैं उसके साथ लेटी, उसके मासूम चेहरे की ओर देखती रही। मुझे तब याद आया कि उसके नक्श उस लड़के से मिलते जुलते थे जिसे एक बार देखने के लिए मैं कितनी देर मुंडेर पर खड़ी रही थी। मैंने उठकर उसके भवों के बीच चुमा, रजाई देकर अपनी चारपाई पर आ पड़ी। सोचती रही, हमने क्या किया? क्या हम धर्म की नजर में पथभ्रष्ट हो गए हैं? नर्क के भागी बन गए हैं? मुझे लगा मैंने धर्म ग्रंथों में जो कुछ पढ़ा वो झूठ है। सच यही है जो परिस्थितियां हमें देती हैं, जिसमें ब्रह्म हत्या भी पाप नहीं हो सकती। सुबह इतवार था। आनंद साहब 7 बजे ही आ गए। शायद वो हर इतवार के हवन के नियम को भंग नहीं करना चाहते थे। इसके साथ ही उनका कोई वहम जुड़ा होगा। मैंने सत्ती को जगाया कि उठकर नहा ले। हवन कुंड के इर्द गिर्द आनंद साहब मेरे बाईं बैठे थे, सत्ती दाएं, सामने पिताजी बैठे थे पिलर का सहारा लेकर। हवन कुंड के इर्द गिर्द चारों दिशाओं में पानी डालकर शरीर के सभी अंगों के लिए शक्ति की प्रार्थना करके मैंने अंजुरी से पानी की कतरे कतरे ऊपर फेंकने के साथ साथ सत्ती पर भी फेंक दिए। मुझे लगने लगा हम इतनी उम्मीद बांधते हैं शारीरिक अंगों की शक्ति के लिए, 100 साल जीने के लिए। सत्ती के पास तो अब 30 दिन भी बाकी नहीं रहे। दूसरे कमरे में जाकर मैंने आनंद साहब से पूछा, कुरुक्षेत्र वाले वैद्य ने क्या बताया? क्या बताया? बोला बीमारी पक चुकी है, दवा लेना हो तो ले जाओ,
वरना ना सही, मैं 15 दिन के लिए ले आया हूँ। बरामदे में हवन कुंड में से ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। पिताजी पिलर के सहारे बैठे थे। उनकी नजर कभी सत्ती की ओर उठती, कभी अग्नि की ओर, तो कभी आसमान की तरफ। मैंने गहरा निश्वास छोड़ा तो आनंद साहब ने पूछा, क्यों ना पीजीआई चंडीगढ़ ले चले? एक नया इलाज होने लगा है वहां। रान पर लकीरें डालकर दवाई पेट में कर देते हैं, सप्ताह भर उसका असर देखते हैं, साथ में बिजली भी लगाते हैं। कितने रुपए बचे हैं? बहुत हैं, जैसी आपकी इच्छा, कहकर मैं रसोई में चली गई। सोचती रही, मालूम नहीं इसे कहाँ कहाँ की दवा खाकर कहाँ किस बिस्तर पर मरना है। चंडीगढ़ क्या बनेगा, चलो हर्ज ही क्या है। शाम के समय सत्ती दिन भर घूम कर आया तो उसका दिल टिकता नहीं था। वो संकेत करके मुझे चौबारे में ले गया, घुमा फिरा कर बात करने लगा। मैं समझ गई उसका दिल पीने का हो रहा है, लेकिन आनंद साहब का डर था। मैं उसे सब कुछ वहीं पकड़ा आई। आनंद साहब साबूदाना लेने बाजार तक गए तो सत्ती तुरंत नीचे उतर आया। रसोई में मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखें भी लाल थीं। उसने अंग्रेजी में कहा, प्लीज किस मी। मैंने उसके माथे से बाल हटाए और कसकर चूम लिया और कुछ देर उसे उसी तरह सीने से सटाकर खड़ी रही। तभी महसूस हुआ कि यहीं से पाप शुरू होता है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है। मैं एकदम पीछे हट गई, लेकिन वो नहीं हट रहा था। मैंने समझाया, उसे आनंद साहब का डर दिलाया और तसल्ली दी तो वो बरामदे में जाकर बैठ गया। इसी कारण मैंने सफाई और बर्तनों के लिए काम करने आने वाली लड़की हटा दी थी और इसी डर से मैं उसे ताया की बहू संतोष के पास नहीं जाने देती। खाना खाकर आनंद साहब सैर करने निकले तो सत्ती फिर से बच्चों की तरह जिद करने लगा। मेरे रोकते रोकते उसने बेडरूम की बत्ती बुझा दी। वो शांत होकर सुस्ताने लगा तो मुझे लगा मानो मेरा मरने वाला बच्चा मेरे साथ लेटा हो। मैं उछलती दूध वाली छाती उसके मुंह में देती हूँ, लेकिन उसमें चूंघने की शक्ति नहीं। मुझे होश आया तो मैं उसी तरह सत्ती के लिए बैठी थी, जैसे माँ अपने दूध पीते बच्चे को दूध पिलाती सो चली हो और फिर बच्चा भी। उठकर मैं तेजी से बाथरूम में गई, ब्रश लेकर कुल्ला किया। मेरे अंदर डर बैठ गया। शुरू शुरू में मैं अपने होंठ बचाने के लिए मुंह पर कपड़ा रखती थी, लेकिन कुछ उसके जोर डालने और कुछ अपनी बेबसी में मैं ये भूल ही बैठी कि वो कैंसर का रोगी था। दोपहर में मैं डॉक्टर पुरी के पास गई। उन्हें एक नई आई नौकरानी के साथ सत्ती की बात जोड़कर बताई तो बोले कोई बात नहीं है, नो इन्फेक्शन। लेकिन मेरा वहम दूर नहीं हुआ। चंडीगढ़ में हमारे कई संबंधी हैं, लेकिन हम किसी के यहाँ नहीं गए। रोगी के साथ जाना क्या अच्छा लगता? अस्पताल के पास 15 सेक्टर में एक कमरा रसोई किराए पर लेकर रहने लगे। अस्पताल से फारिग होकर हम देवर भाभी पकाते खाते ताश खेलते शाम को सैर के लिए निकल जाते। शॉपिंग सेंटरों में लोगों की भीड़ में सत्ती का मन लगा रहता। वो जो भी पसंद करता मैं खरीद देती। कई कॉस्मेटिक वो मेरे लिए भी पसंद करता, मैं वो भी खरीद लेती। एक दिन उसने एक स्कार्फ पसंद किया, इतने गहरे लाल नीले पीले रंगों का वो स्कार्फ। मुझे क्या अच्छा लगता भला, लेकिन सत्ती की ख्वाहिश थी यह सिद्ध। मुझे उस दुकान से वही बांधकर उसके साथ चलते हुए घर तक आना पड़ा। उसी को बांधकर बिस्तर पर लेटना पड़ा। सर्दी जा चुकी थी तो भी वो चाहता था कि रात को दरवाजे खिड़कियां बंद रहें। नारी को देखने की उसकी भूख मिटती ही नहीं थी। कभी कभार वो मुझे देखता, सोचता और मेरी छातियों में नाक घुसाकर रोने लगता। अस्पताल में मुझसे कोई पूछता, क्यों बीबी ये तेरा भाई है? मैं हाँ कह देती। यदि कोई पूछे तेरा बेटा है, तब भी मैं हाँ कह देती। यदि कोई पूछती ये तेरा क्या लगता है, मैं चुप ही रही, क्या बताती। चंडीगढ़ में वो मेरा पति बनकर रह रहा था, मेरे शरीर का स्वामी। अब औरत उसके लिए कोई भेद कोई रहस्य नहीं रही थी, एक रूटीन बन गई थी। उसका अपना शरीर दिनों दिन कमजोर होने लग गया था। बिजली के इलाज के कारण या उसकी मानसिक अवस्था के कारण, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।
उसकी जिद और मांग भी कम होने लगी थी। खाने पहनने में भी उसका जी उचाट होने लगा था। वो कभी शराब पीता, कभी समाधियां लगाता, तो कभी गीता के श्लोक उच्च स्वर में पढ़ता, नैनन चिंतति शस्त्राणि। मैं सोचती कि बार बार उसका ये श्लोक पाठ किसी को कैसे सहारा दे सकता है। आत्मा के अजर अमर होने से उसे क्या फर्क पड़ता है। पीजीआई का कोर्स पूरा करके हम घर लौटे तो उसके लिए दलिया खाना भी मुहाल हो गया था। कभी कभी हालत एकदम बिगड़ जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। वो सुबह से शाम तक बरामदे में अपनी खाट पर लेटा गेट की ओर देखता रहता। कभी कभी अचानक डर जाता, उसकी बांह, टांग या सारा शरीर कांप जाता, जैसे बच्चे सपना देखकर डर जाते हैं। शाम को चाय के समय पिताजी ने सत्ती को बुलाया। वो सामने कुर्सी पर आ बैठा। पिताजी देखते रहे, फिर कुछ फुसफुसाकर हाथ जोड़कर उन्होंने आंखें मींच ली। मैंने सत्ती को संकेत करके उठा दिया। एक दिन बरामदे में सत्ती को सिगरेट पीते छोड़कर रसोई में गई तो चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर आई। वो आराम कुर्सी से गिर पड़ा था। सिगरेट फर्श पर सुलग रही थी। तनिक सहारे से वो उठ बैठा। बोला, भाभी मेरी सांस रुकने लगी थी। मैं उसके गले पर देसी घी मलती रही। आखिर डेडलाइन भी आ गई। वो आखिरी रात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आनंद साहब गायत्री का पाठ कर रहे थे, लेकिन सत्ती सो रहा था। मैं इसी दौरान 2 बार उसे देख चुकी थी। अचानक उसकी कठिन सांसों की आवाज रुक गई। कुछ क्षण में मैं सांस रोक कर लेटी रही, फिर उठकर उसके कमरे में गई। धीमे से चादर का पल्लू हटाकर देखा, उसकी सांस चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला हो गया था। झुककर वह उसके चेहरे को निहारती रही, चेहरा जो कभी लाल गुलाब था। अपने कमरे में लौटकर मैंने समय देखा, 11:15 बज चुके थे। मैंने आनंद साहब को नींद की गोली दी तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो रात निकल गई थी, डॉक्टर पुरी की डेडलाइन। सुबह उठकर आनंद साहब ने फिर हवन किया। पिताजी के हुक्म के अनुसार कितना सारा अनाज और वस्त्र सत्ती के हाथ से दान करवाए। तीसरे पहर सत्ती आराम कुर्सी पर बैठा गिर पड़ा। आनंद साहब घर पर ही थे। हम जल्दी से उठाकर उसे डॉक्टर पुरी की क्लिनिक ले गए। उन्होंने न जाने कैसे और क्या किया कि सांस ठीक हो गई, और फिर 10 दिन में सेहतमंद होकर उसने डॉक्टर पुरी को भी हैरान कर दिया। वो घोड़े जैसा तगड़ा हो गया, सब कुछ खाता पीता और आवारागर्दी करता। फिर वो वही सब करने लगा जो मुझे पसंद नहीं थे, जिनके कारण मुझे उस पर और खुद पर शर्म आती। अक्सर वो संतोष के पास उसके चौबारे में बैठा रहता, ताया जी के लफंगे लड़कों के साथ पीता और लचर सी हरकतें करता। जबरदस्ती मेरे पर्स से पैसे निकाल कर ले जाता। यहाँ तक कि कभी मैं उसे प्यार करती तो उसकी नजर में वो प्यार ही नहीं दिखाई देता। लगता जैसे कोई बदमाश देख रहा हो, जैसे मुझे पकड़ना उसका अधिकार हो, जैसे किसी से कोई भी चीज उधार ले लेना या मांग लेना उसका हक बन गया। वो दूसरों के सिर पर पलने वाला बदमाश बन गया था, जिसकी बदमाशी का कारण शक्ति नहीं, कैंसर था। कैंसर उसे मार रहा था और कैंसर द्वारा वो हमें मार रहा था। 1.5 माह बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। थूक में खून जैसा कुछ निकलता तो वो दहल जाता। आनंद साहब घबरा जाते। मैंने फिर दवाइयों पर जोर दिया। एक शाम थके हारे आनंद साहब सोचते हुए बोले, न जाने और कितनी देर ये नरक। परमात्मा का नाम लो, सब दुख कट जाएंगे। उनकी बात का उत्तर मैंने दे तो दिया, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके नरक की बात कर रहे थे, सत्ती के, पिताजी के या अपने। मन में आया कि कह दूं, जो तुम भोग रहे हो वो नरक है, तो जो मैं भोग रही हूं वो क्या है। सत्ती दिन में न जाने कहां घूमता फिरता रहता, लेकिन अंधेरा होते ही घर लौट आता। वो डरा सा होता और रात में चारपाई पर पड़ा पड़ा धर्म ग्रंथ पढ़ता रहता। उसका चेहरा सदा गेट की ओर होता था। कभी कभी उसके चेहरे पर इतनी शक्ति होती थी कि भक्तों के चेहरे पर भी क्या होती होगी, लेकिन कभी इतनी व्याकुलता होती कि लगता जैसे वो बहुत जल्दी में है, मानो वो किसी की प्रतीक्षा में हो, मानो कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा गाड़ी का इंतजार कर रहा हो, या मानो गाड़ी निकल गई हो और प्लेटफॉर्म सूना पड़ा हो। एक दिन वो पालथी मारे बैठा था, आंखें मूंदे। मैं उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने आंखें खोली और फिर बंद कर ली और हाथ जोड़कर सिर झुका दिया।
मरने से एक रात पहले न जाने उसे कैसे मालूम हो गया था, उसने संकेत से मुझे अपनी पलंग पर बुलाया। बीच वाले दरवाजे की बोल्ट लगाकर मैं उसके पास बैठ गई, फिर उसके आगरे पर उसके साथ लेट गई। वो मेरी ओर देखता रहा, देखता ही रहा। फिर उसकी बुझती आंखों में आंसू आ गए। एकाएक मैंने उसका चेहरा अपनी छाती पर लगा लिया। क्या बात है मेरे बच्चे, मेरे मुख से अकस्मात निकल पड़ा। उसने आंखें मीच ली, जैसे ध्यान में चला गया हो। दूसरी सुबह उसने बेड टी नहीं पी, नहाकर अगरबत्ती जलाई, पाठ करने बैठ गया। अभी प्रारंभिक मंत्र ही पढ़ रहा होगा कि उसके हाथ से पुस्तक गिर गई और वो फर्श पर टेढ़ा हो गया। मैं रसोई से भागती हुई आई, उसे संभाला तो मेरी चीख निकल गई। आनंद साहब कांपते हुए दौड़ आए, लेकिन वो घटित हो चुका था जिसकी प्रतीक्षा सत्ती को थी, आनंद साहब को थी और मुझे भी। आज इस घटना को हुए कोई 1 साल बीत गया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि वो मेरा कौन था।